कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। दरख्वास्त करूंगा, अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा सारे हाउस से, जितने भी यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, कि मुजम्मत सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मुजम्मत जो है वो पार्टी की वाबस्तगी के मुताबिक नहीं होनी चाहिए कि मैं आज PML में अन में हूँ तो PML N के ऊपर कोई ज्यादती हो तो मैं उसकी मुजम्मत करूँ, और जब किसी और पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज्यादती हो तो मैं खामोश रहूँ। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, कल PAC का चेयरमैन बना है, इसके घर रेड हुआ, किसी ने मुजम्मत की? नूर आलम की बात कर रहा हूं, किसी ने मुजम्मत की? किसी ने मुजम्मत नहीं की। इसके घर की चादर और चार दीवारी की जो है वो वायलेट हुई, किसी ने मुजम्मत की? किसी ने मुजम्मत नहीं की। मैं खड़ा होकर यहां पे जस्टिस नासरा जवेद साहबा के घर पे जो रेड हुआ है, दो उनका बेटा जो है PTI में है, PTI का सेनेटर है, लेकिन मैं उनको भी थोड़ा बहुत जानता हूं, मैं उनका भी एहतराम करता हूं। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है वो एसोसिएट होता है, वो ही जबान बोलता है जो कानून और कायदे की और सियासी जबान नहीं होती। वो दहशतगर्दी की जबान जब बोलता है पॉलिटिकल वर्कर, तो वो अपनी सियासी शनाख्त को निगेट करता है, उसकी नफी करता है। सियासतदान या सियासी वर्कर जो है या सियासी रहनुमा ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल करते कि गिरा दो, जला दो, मार दो, खूनी मार्च आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने कम से कम हमारी यहां पे सियासी कशमकश में हमारी बड़ी बड़ी टेंशन रही। मेरे दोस्त बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले भी, 90 की दहाई में हमारी आपस में बड़ी बड़ी तनाव रहा, लेकिन ऐसी जबान गिराओ, जलाओ, मारो, और असले की जबान, गोली की जबान और खूनी मार्च, और अगर घर में रेड हो जाए जनाब डिप्टी स्पीकर, तो रेड करने वाली पुलिस के ऊपर गोली चला दी जाए, और एक कांस्टेबल जिसके 5 बच्चे हैं उसको शहीद कर दिया जाए, और फिर बाद में कहा जाए और जो लोग जो मुल्जम पकड़े गए हैं इस जुर्म में, जिन पे इसका इल्जाम है, वो बारिश हैं, माथे पे मेहराब हैं, जो इस बात की शहादत देते हैं कि हमारे दीन के साथ उनकी कोई निस्बत है। सूरह निसा की 93वीं आयत है कि जो कसदन किसी का खून करेगा, उसमें यह भी नहीं कहा गया, तफरीक कोई नहीं रखी हुई, कसदन खून करेगा, इंसानी जान लेगा, तो अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। ये उन गुनाहों में शुमार होता है जिसकी अल्लाह ताला ने माफी से इनकार किया हुआ है। और रहीम और करीम जो है प्रोनाउंस किया हुआ है इस बात का कि मैं कसदन, देखें यहां तो मॉडल टाउन का तो केस चल रहा है, जो उसकी पैरवी करने वाले हैं, चले मैं उसमें नहीं जाता, आपने आवाज लगा दी है, उसमें मैं भी मुल्ज़िम हूं। मैं दुशंबे बैठा हुआ था, मेरा FIR में नाम ला दिया। तो जब ऐसी बातें की जाए तो केस की क्रेडिबिलिटी सारी खत्म हो जाती है मोहतरमा, जब फालतू नाम बीच में डाले जाएं। मुझे मजबूर ना करें, फिर मैं आपको जवाब दूंगा, तो जरा थोड़ी सी कोई खुदा न खास्ता गुस्ताखी ना हो जाए मुझसे। अच्छा चले, मैं ये जो बात देखें, अगर मैं इनकी बात मान भी ला जाऊं तो 2 गलतियां मिलके एक सही बात नहीं होती। 2 wrongs do not make 1 right। आज ये बजाय इसके कि उस सिपाही की शहादत पे, और वो लोग जो थे, हमारी गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है कि लाइव एम्यूनिशन जो है लेके नहीं जाना, ये ऑर्डर है कि लाइव एम्यूनिशन नहीं लेके जाना। वो मुसल्ला लोग नहीं हैं जो लोग जो है जा रहे हैं, या जो इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए जो लोग लगे हुए हैं, वो भी मुसल्ला नहीं है उस मायने में जिस मायने में ये लोग जो इस वक्त इन्वेजन कर रहे हैं, आर्म्ड इन्वेजन कर रहे हैं, मुसल्ला जत्थे जो आ रहे हैं,
उस सेंस में हमारी पुलिस भी जो है या जो और भी यहाँ पे फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस जो हैं, वो कतई तौर पे उस तरह मुसल्ला नहीं है। मैंने आज दोपहर को कहा कि अफसोस आता है कि ये नई पौध जो है, नई कल्चर के जो लोग सियासत में आए हैं, वो ऐसी जबान इस्तेमाल करें तो शायद उसके दरगुजर कर देना चाहिए। लेकिन पिंडी से हमारे एमए ने जब कहते हैं जला दो, गिरा दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो तो पुरानी सेंस में सियासतदान है। वो तो 60 की दहाई में सियासत में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया था, 60 की दहाई के अवाखिर में। जब ऐसे शख्स जो है इस उम्र में जो है वो इस किस्म की जबान बोलते हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि हमारा सियासी कल्चर जो है वो कितना इनहतात को पहुंच चुका है, कितना उसमें जवाल आ चुका है हमारे सियासी कल्चर को, कितनी उसमें परवर्जन आ चुकी है सियासी कल्चर को। ये कल्चर ही नहीं रहा, ये एक मार दाड़ की जो है एक अलामत है, मार दाड़ की जो है एक शक्ल है। आज जो है पीटीआई के साथ, उनकी गिरफ्तारियों के साथ जो है हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल हक है, जो मर्जी उनकी मैं ये राइट जो है कतई तौर पे डिनाई नहीं कर सकता, ना मुझे हक है मैं डिनाई करूं कि उनकी गिरफ्तारियों के हक में नहीं बोलना चाहिए या उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सियासत है, ओपिनियंस हैं लोगों के। हर दौर में जब भी इस किस्म के धरने शुरू हुए हैं या इस किस्म के एहतजाज शुरू हुए हैं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, इस तरह गिरफ्तारियां होती रही हैं, छापे पड़ते रहे हैं, सियासी वर्करों को गिरफ्तार किया जाता रहा है। मुझे इसका जाती तजर्बा है एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, और बाद में एक सियासी खानदान से तल्लुक़ रखने की वजह से, और उसके बाद जो है एक सियासी वर्कर होने की वजह से भी मुझे इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरी इस्तदा है जनाब डिप्टी स्पीकर कि खुदा के लिए मजम्मत जो है वो सिलेक्टिव ना करें। अगर असूल की बात करते हैं तो फिर असूल की बात करें और असूल हर एक पे अप्लाई हो। जब हम पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे, जब यहां पूरी की पूरी रो जो थी वो नैब की कैद में थी, तो उस वक्त किसी का जमीर नहीं जागा कि पीएमएलएन के लोगों, पीपल्स पार्टी वालों के साथ ज्यादती हो रही है। उस वक्त किसी को जमीर की चुभन महसूस नहीं हुई। ये परवर्जन है, ये जवाल है सियासी कदरों का कि आपको जो सियासी तौर पे बात सूट करती है आप वो कहें। ना ना ना, जो असूल की बात होती है वो करनी चाहिए। मुझे महसूस हुआ कि जाती हुई अल्लामा इकबाल के पोते के घर में या उनके बेटे के घर में वायलेट हुआ, मैंने उसकी मजम्मत की है, मैं माजरत करता हूं इस फ्लोर से। लेकिन जहां पे सियासी वर्कर होंगे, बाकायदा तैयारी हो रही होगी, मीटिंग हो रही होगी। काजी फायज ईसा केस में जो है इजाजत है इस बात की कि आप जरूर करें, एहतजाज जरूर करें, आपका बुनियादी हक है, आपको आईन ये हक देता है, कानून ये हक देता है। लेकिन आप इन्वेड ना करें। एक कानूनी आईनी हुकूमत को हटाने के लिए जो है वो धरने या जुलूस या हमले ना करें या हमलों की तरगीब ना दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए, हजारों लोग थे उनके साथ, कश्मीर रोड पे उनको जगह दी गई, वहां पे उन्होंने एहतजाज किया, एक गमला ना टूटा। जनाब डिप्टी स्पीकर आप भी वहां थे, मैं भी वहां था, यहां पे बैठे हुए असद बैठा हुआ। हमने एहतजाज किया, एहतजाज करके चले गए। हमारे पास कोई बंदूकें नहीं थी, हमारे पास कोई असला नहीं था,
जेयूआई के वर्कर्स के पास कोई असला नहीं था। जनाब डेप्टी स्पीकर, आज से 1 महीना पहले जब लॉजेस में हमला हुआ था, उस वक्त क्यों ना जमीर जागा? जब वहां से एमएनए उठाए गए थे, कहां है सलाउद्दीन? एमएनए उठाए गए थे, अंदर घुस के एमएनए की लॉजेस के अंदर टेबल तोड़े गए, फर्नीचर तोड़ा गया। गवाह है, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये 1 महीना पुरानी बात है। उस वक्त किसी का जमीर ना जागा। आज जमीर जाग रहा है कि जिस वक्त मर्जी झंझोड़ के जगा लिया, उसके बाद फिर सुला दिया। नहीं, इस तरह नहीं होता जनाब डेप्टी स्पीकर। असूल होते हैं, असूल यूनिवर्सल होते हैं, वो सिलेक्टिव नहीं होते। उसकी एप्लीकेशन जो है असूलों की या कायदे कानून की या रवायात की जो एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्टिव नहीं होती। वो हमेशा असूल रहते हैं, हमेशा उनकी अब्दियत होती है उसकी। जनाब डेप्टी स्पीकर, इक्तदार क्या छिन गया? रौला ही पै गया। हमसे कितनी दफा छिना इक्तदार, कितनी दफा छिना हमसे, ये पीपल्स पार्टी वालों से कितनी दफा छिना, और जब भी चिंता कैद में हो जाते हैं, चले जाते। हमने इस ऐवान से इस्तीफा दिए 2007 नवंबर में, याद होगा लोगों को जो उस वक्त मेंबर थे। हम इस्तीफे दे के चले गए, दूसरे दिन पकड़े गए, मुझे जंग जेल भेज दिया गया। 1 महीने के बाद मैं रिहा हुआ। जनाब स्पीकर, हमारी इन्वेस्टमेंट है पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। हमने अपनी आज़ादी जो है वक्तन फ़क्तन जो है इन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को जो है उनमें इन्वेस्ट की हुई, अपनी नहीं, अपने घर वालों की भी। चादर और चार दीवारी का एहसास होता है। मैं को अपना जाती रोना नहीं रोना, लेकिन पूछ लें कि मैं इस हाउस में खड़ा हूं, 3 फैमिली मेंबर्स हैं हम इस मुल्क के अंदर, बाकी मेरी फैमिली ज़्यादातर बाहर है। सारे के सारे अदालतों में, कि मैं जेल में, बाकी अदालतों में पूरा पूरा दिन बैठे। मैंने आके कोई रोना रोना नहीं धोना, ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ये एक कीमत है जो मैंने अपने ऊपर जो है मुसल्लत की हुई है कि मैंने ये अदा करनी है अपने असूलों के लिए। लेकिन अगर जुल्म और ज्यादती जो है मेरे किसी मुखालिफ के, मेरे हल्के में जाके पूछ लें, मैंने कभी किसी के खिलाफ दरखास्त दी है, या किसी अदारे को या किसी पुलिस अफसर को या किसी ब्यूरोक्रेट को जो है किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया? कसम उठा के तो नहीं इस्तेमाल किया, ऊपर नाम है, इन्हें नाम। मैंने वफादारियां भी चेंज नहीं की कि कभी कहना कि जरदारी साहब का, मेरे कपड़े भी जरदारी साहब के हैं, और उसके बाद जरदारी साहब को गालियां देना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मुझे याद सादिक पता नहीं किधर है, बैठा हुआ है, गवाह है कि नहीं, यहां बैठा हुआ है, मैं उसकी गवाही दिलवा दूंगा कि मैंने क्या क्या काम किए हुए हैं। मुखालफत थी फिर भी की, क्योंकि हालात ऐसे थे कि इनकी मदद बनती थी। मैंने पार्टी वफादारियों से बालातर होकर मदद की, लोन राइट ऑफ करवाए। जनाब स्पीकर, याद सादक गवाह है यहां पे, मैं बैंकों के नाम भी बता देता हूं, अमाउंट भी बता देता हूं। अच्छी बात नहीं लगती, लेकिन तकलीफ होती है जब ये सिलेक्टिव किस्म की जो है असूल पसंदी शुरू हो जाती है। मुखालफत, बराए मुखालफत ने इस मुल्क की सियासत को गटर में भेज दिया। ये सियासत असूलों की नहीं रही, ये इक्तदार की सियासत है।
ये हम लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं, हमने एक आईनी रास्ता चुना। उस आईनी रास्ते से जो है वजीर आजम जो उस वक्त था उसको रिमूव किया। हमारे खिलाफ सारे गैर आईनी जो है इकदाम उठाए गए। मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान की अदलिया का कि उन्होंने हमें रिलीफ दी। और जब मेरा कायद जो है वो कैद हो गया, उसके ऊपर 10,000 तनख्वाह ना लेने का केस बना और वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो वो पिच पे नहीं लेट गया नवाज शरीफ। उसने विकेटें नहीं उखाड़ी, उसने ये खूनी मार्च नहीं किया, उसने असला लेके इस्लामाबाद पे धावा बोलने का ऐलान नहीं किया। उसने कानून उसको सूट करता था या ना करता था, उसने आगे सर तस्लीम खम किया, कैद में चला गया, बेटी के साथ कैद में गया। बेटी पे आज तक किसी को नहीं पता कि मुकदमा क्या है। यह होती है कानून की अलमदारी के आगे सरनगू होना। और एक वक्त शहबाज शरीफ आज का वजीर आजम कैद था, उसका बेटा जो आज का वजीर आला वो कैद था। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैं तुम्हारे दिन बदल देता हूं। ये उसका कर्म और फजल है, उसकी मेहरबानी है। ये इसके ये नाम लिखे। मैं भी उसी दौरान मैं भी कैद था, एक ही जगह हमारी साथ साथ बैठकें थी। कोई सोच सकता था? मैं तो ये नहीं सोच सकता था कि मैं रिहा होकर इस असेंबली में आके फिर बातें करूंगा। बाकायदा वजीर आजम ने ऑर्डर किया हुआ था सुप्रीटेंडेंट को। मैं सुप्रीटेंडेंट को जानता था, वो हमारे पास सुप्रीटेंडेंट सियालकोट में रहा हुआ था। उसने कहा जी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। 4 डिग्री की बाद टेम्परेचर था, 4 डिग्री जनवरी की, 22 जनवरी की रात। उसने 2 कंबल मुझे दे, एक नीचे बिछा लो, एक ऊपर ले लो। आधी रात को शहबाज शरीफ ने गर्म पानी की बोतल पता नहीं किस तरह मेरे पास पहुंचाई कि कम से कम कंबल में वही तो डाल दो। और उसने मुझे कहा